नमस्कार दर्शकों, बदन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर जिले की बेटी काजल ने यूपीएससी परीक्षा पास की और 202 रैंक पाकर अपने गाँव और जिले का नाम देश भर में रोशन किया। बिजनौर जिले के हीमपुर थाना इलाके के गांव फतेहपुर कला के रहने वाले देवेंद्र सिंह की बेटी काजल सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता दादा दादी का नाम भी रोशन किया। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह के कोई लड़का नहीं है, 2 बेटियां हैं, लेकिन काजल के पिता देवेंद्र सिंह को बेटा ना होने का कोई गम नहीं है, बल्कि काजल के पिता अपनी बेटी को ही अपना बेटा मानकर पढ़ा रहे थे। यूपीएससी में परीक्षा पास कर बिजनौर जिले की बेटी काजल सिंह ने 202 रैंक प्राप्त की है, जिसके चलते काजल सिंह का आईपीएस बनना लगभग तय है। काजल की सफलता पर परिवार और रिश्तेदारों में भी खुशी की लहर दौड़ रही है। घर पर बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। सभी लोगों ने उनके घर पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी और मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। और अब आपको सीधा ले चलते हैं काजल के पास और जानते हैं उनसे उनके सफर के बारे में। जी, आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या किस तरह से तैयारियां थी? सर, मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पर मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे घर पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ से क्या? यस, मेरी एजुकेशनल जर्नी शुरू हुई सेंट मैरीज बिजनौर से। 4th स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी, जिससे मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। उसके बाद मैंने वनस्थली यूनिवर्सिटी में, जो कि विमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ पर अपनी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने कोटा में रहकर 2 साल IIT JEE की प्रेपरेशन करी, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू कर दी और फिर एक के बाद एक एग्ज़ाम्स देते गई और जिसका कि कुछ अच्छा रिजल्ट रहा। तो IRSC 2019 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 13 थी। फिर UP PCS में एज अ डिप्यूटी कलेक्टर में सेलेक्ट हुई विद रैंक 36 और फिर अभी UPSC 2020 में मेरी रैंक 202 है, जिससे कि मुझे IPS मिलने की संभावना है। मैम, ये सोच कैसे बनी आपकी कि मुझे यूपीएससी में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना है? ये कहाँ से सोच मिली? ये जो है, मैंने कभी किसी सिविल सर्वेंट को देखा नहीं था। बस ऐसे जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादाजी कहा करते थे कि हमारी बेटी SDM या DM बनेगी, तो वहाँ से बस एक बहुत छोटा सा उन्होंने मेरे दिमाग में ये डाला था। बट फिर जब मैं बड़ी हुई और मैंने देखा कि इस सर्विस से कितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट करने का, तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि ये मैं कर सकती हूँ और मैं ये करूँगी, और फिर वहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। आप जैसे IPS आपका बनना लगभग तय ही है, तो चुनौती बहुत है, पॉलिटिकल वो रहता है, दबाव रहता है, तो उसे आप कैसे सहन करेंगी? किस तरह से आप उसे टैकल करके ले जाएंगे? जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के हिसाब से काम करना होता है, और ये जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है वो हमेशा नेगेटिव ही हो, ये मानना भी गलत है। बिकॉज जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी जनता के लिए ही काम करना चाहते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका काम भी ये है। तो वो दोनों अगर एक साथ थोड़ा समन्वयता के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ अच्छा ही रिजल्ट होगा। बाकी तो जो भी हमारा रूल बेस्ड ऑर्डर होता है उसको फॉलो करना ही मेरा पहला प्रेरोगेटिव होगा। अच्छा, पुलिस में भ्रष्टाचार बहुत है, मान लो आप पुलिस अधीक्षक बन जाती है किसी जनपद की, तो उसे चैलेंज आपके सामने बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि वो आपका एक परिवार होगा और सब पे निगाह रखना कितना कठिन काम होगा। सर, इस भ्रष्टाचार वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो लीडरशिप होती है, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं, जैसा उनका सोचना और करना होता है वही सारी चीज़ पूरा इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं खुद को एज एन एग्जाम्पल सेट करूँगी कि किस तरीके से हम जनता के लिए बिना किसी दबाव में आए या इस तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हुए। तो जब मैं ये खुद करूँगी और फिर मैं इंश्योर करूँगी कि मेरे अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो पूरा इंस्टीट्यूशन मेरी बात माने और उन सारी चीज़ों को फॉलो करें, तो इस तरीके से हम उस चीज़ को भी हैंडल कर पाएंगे। मैम, ये बताइए, आप महिला हैं और सबसे ज़्यादा इश्यूज जो है महिलाओं के हैं, कैसे हैंडल करेंगे आप? सर, क्योंकि मैं महिला हूँ तो मुझे पता है कि महिलाओं को किस तरह के इश्यूज फेस करती हैं वो, और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी सुरक्षा को इंश्योर करना, जो कि अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस नहीं है। तो अगर हम महिलाओं को एक सुरक्षित एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे बढ़ने में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
तो सर इसी तरह की कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मैं सुधारना चाहूँगी, जो कि जैसे बहुत छोटी चीज़ें कि कॉलेज के बाहर ईव टीजिंग लड़कियों के साथ होती है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और फिर वो खुद इस काबिल बन जाएंगी कि वो अपनी सुरक्षा खुद इंश्योर कर सकें। तो ये थी हमारे साथ काजल सिंह, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की है, और बंधन समाचार भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और ऐसे ही खबरों के साथ जुड़ने के लिए देखते रहे बंधन समाचार।